हाय एंड वेलकम टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस। प्रीवियस सेशन से हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम पर चर्चा कर रहे हैं कि एक्चुअली सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स क्या हैं और उसके कितने डिफरेंट टेक्निक्स हैं। अगर आप मेरी पहली दफ़ा वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और साथ ही साथ इस हवाले से बताना चलता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती रहती हैं, उसके हवाले से आपको अपडेट मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं कि इस सेशन पर हम क्या करने वाले हैं। सेशन के अंदर सिलेक्शन सॉर्ट को हम जानेंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या चीज़ है। डेटा स्ट्रक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉर्टिंग टेक्निक्स के अंदर, और अक्सर इंटरव्यू में इससे रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या है, किस तरह से वर्क करता है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो स्लाइड पे बताया जा रहा है कि सिलेक्शन सॉर्ट इज कॉन्सेप्शनली द मोस्ट सिंपलेस्ट sorting algorithm. This sorting algorithm is an in place comparison based algorithm. इसके हवाले से बिल्कुल बबल सॉर्ट यानी जहां पर सॉर्टिंग को मैंने स्टार्ट किया था वहां पर इन प्लेस और कंपैरिजन बेस्ड वगैरह के हवाले के टर्म्स पर मैंने तफसीलन बात की है। तो आप उस सेशन को जरूर देखें ताकि आपको बेसिक चीजों का आइडिया हो। दिस algorithm will first find the smallest element in the array and swipe it with the element in the first position. Then it will find the second smallest element and swipe it with the second element, and so on this process until the entire array is sorted going on. It is called a selection sort because it repeatedly select the next smallest element and swipe it into the right place. तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इसको सिलेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये हमेशा क्या करता है, अगेन एंड अगेन यानी रिपीटेडली एक नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू को सेलेक्ट कर रहा होता है और उसको उसके राइट पोजीशन पर क्या कर रहा होता है, रिप्लेस कर रहा होता है सेलेक्ट करने के बाद। यही वजह से कहा जाता है। तो उसमें बेसिक वर्किंग किस तरह से हो रही है कि जो अनसॉर्टेड एरे होगा हमारे पास या लिस्ट होगा उसमें से सबसे पहले वो स्मॉलेस्ट वैल्यू को पिक करता है और उसके बाद इंडेक्स नंबर 0 से ऑनवर्ड उसको क्या करना शुरू कर देता है, रिप्लेस करना शुरू कर देता है सेलेक्ट करने के बाद। तो ये इसकी बेसिक प्रोसीजर थे। आगे चलते हैं कुछ स्टेप्स को जो हम प्रीवियस स्लाइड पे भी देख चुके हैं, इसको हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं ताकि हमें समझना आसान हो जाए। क्योंकि इंटरव्यू के वक्त या फिर अगर आप किसी भी जगह पर मौजूद हैं और आपसे रिटन तौर पर कहा जाता है कि इसके हवाले से बात बताएं, तो आप स्टेप बाय स्टेप भी अगर एक एल्गोरिथम लिख लेते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह से होगी, तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो इंटरव्यूअर है वो काफ़ी हद तक मुतासिर स्टेप्स याद हैं जो किसी भी खास सिलेक्टेड टेक्निक्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो यही वजह है कि मैं अक्सर स्लाइड के अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को ज़रूर लिखता हूं ताकि अगर आपको कोड याद ना हो सके तो कम से कम आपको एल्गोरिथम के स्टेप्स तो याद रहें ताकि आप बड़े आसानी के साथ उसमें काम कर सकें। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट वी सर्च द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे एंड रिप्लेस इट विद द एलिमेंट इन द फर्स्ट पोजीशन। पहले भी हम बात कर चुके हैं इस पे। वी देन मूव ऑन द सेकंड पोजीशन एंड लुक फॉर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन द सब एरे स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स नंबर 1 टिल द लास्ट इंडेक्स। यानी सबसे पहले 0 इंडेक्स से वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू एक्सचेंज हुई, फिर उसके बाद दूसरी स्मॉलेस्ट वैल्यू इंडेक्स नंबर 1 से, फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू इंडेक्स नंबर 2 से, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहेगा। वी रिप्लेस द एलिमेंट एट द फर्स्ट पोजीशन इन द ओरिजिनल एरे एंड वी कैन से दैट एट द फर्स्ट पोजीशन इन द सब एरे विद द स्मॉलेस्ट एलिमेंट नाउ। सो ये रिपीटेड एक्शन उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास जो लिस्ट या एरे मौजूद है वो कंप्लीटली तौर पर सॉर्ट ना हो जाए। एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से ये बात हमें समझ में आ जाएगी। वो तमाम स्टेप्स जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं कि वो किस तरह। एक एग्जाम्पल में हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे या लिस्ट मौजूद है और इसे मुझे सिलेक्शन सॉर्ट की मदद से सर्च करना है या फिर सॉर्ट करना है। अच्छा जी, अगर आप इस लिस्ट के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को देखें तो यहां पर स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है। स्टेप नंबर 1 पे कहा गया कि स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड करो और उसके बाद इंडेक्स नंबर फर्स्ट यानी जो 0 है उससे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो। तो रिप्लेस करने के बाद मैं कह सकता हूं कि जब इसकी वैल्यू यहां पर आएगी तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये 8 वैसे ही रहा, ये 4 और इसी तरह ये 5 हो गया। तो ये एरिया हमारा अब हमेशा क्या होने वाला है, सॉर्टेड रहने वाला है। ठीक है। तो जिस तरह से हमने प्रीवियस सेशन पे इंसर्शन सॉर्ट के अंदर वो प्रॉब्लम देखी थी या जो टेक्निक देखी थी वही यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ये थोड़ी सी चेंज है क्योंकि वहां पर हमने फर्स्ट वैल्यू को एज्यूम किया था, यहाँ पर हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस करके सॉर्ट करके बता रहे हैं कि अब ये सॉर्टेड एरिया है। उसके बाद इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है भाई, 3 है। तो अब इस 3 नंबर इससे रिप्लेस करना है। तो जैसे ही मैंने इससे इसको रिप्लेस किया तो ये सॉर्टेड बॉडी के अंदर आ चुका है। सॉर्टेड बॉडी के अंदर आने के बाद अब इसे चेक किया जाएगा कि क्या इसकी वैल्यू उसके साथ ग्रेटर है। तो अगर ग्रेटर है तो इसका मतलब सही है और अगर ग्रेटर नहीं होगी तो हम इसे एक्सचेंज या स्वाइप करेंगे और उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। आप कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस सेशन पे भी टी लिया मैंने, तो मैं कह सकता हूँ फर्स्ट पे इसकी वैल्यू 1 थी, फिर इसकी वैल्यू 3 बनी और ये सॉर्टेड एरिया में कन्वर्ट हुआ। रेस्ट ऑफ द वैल्यू मैं वैसे ही लिख देता हूँ। इस पोजीशन पर हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू 4 है और ये 4 वैल्यू अब रिप्लेस होगी इससे। ठीक है।
इससे रिप्लेस होने के बाद अब जो हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट बनने वाली है वो कुछ यूं बनने वाली है। 8 बिल्कुल इसी तरह से रहा, 6 और उसके बाद हमने 5 भी वैसे लिख दिया। तो ये हमारा सॉर्टेड एरिया बिल्कुल सेपरेट है, कोई कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। अगर होगी तो हम इसे कंपेयर करके एक्सचेंज करेंगे। नाउ सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 है, 5 को रिप्लेस करेंगे 8 से, सॉर्टेड एरिया हो जाएगा 1 3 4 5, जबकि 6 और उसके बाद 8 वैल्यू वैसे ही रहेगी और ये हमारा सॉर्टेड एरिया है। नाउ स्मॉलेस्ट वैल्यू 6 है, 1 3 4 5 एंड 6 सॉर्टेड एरिया, जबकि अनसॉर्टेड पे हमारे पास 8 बच गया। और हम जानते हैं कि जब हमारे पास कोई इंडिविजुअल वैल्यू होती है वो ऑलरेडी सॉर्टेड होती है, तो हमें कोई कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ही उसी आउटपुट को यहाँ पर विजिबल करवा सकते हैं, क्योंकि अब जो फाइनल हमारे पास लिस्ट आई है वो सॉर्टेड फॉर्म पर आ चुकी है। तो ये फाइनल रिजल्ट, और जिस तरह से हमने टी की वैल्यू चेंज की है कंटिन्यूसली हर स्टेप पर चेंज होती रहेगी। तो जितने हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं उनमें से अगर मैं एक माइनस कर दूं तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 वैल्यू है, तो हमारे पास टोटल 5 स्टेप्स चलेंगे और इन 5 स्टेप्स के बेस पर हमारी जो वैल्यूज़ आने वाली हैं फाइनली वो सॉर्टेड फॉर्म पर आ जाने वाली है। तो हमने उन्हीं तमाम स्टेप्स को यहाँ पर फॉलो किया जिन स्टेप्स को हमने थियोरेटिकली देखा, फिर हमने एक स्मॉल डेटा सेट की वैल्यू में उसे सॉर्ट करके मैंने आपको दिखाया भी कि वो किस तरह फाइनली आउटपुट शो कर रही है। कोड के फॉर्म पे बात करूं तो आपने सबसे पहले देखा कि हमारे पास एक लूप चल रही है जो n- टाइम चल रही है, ठीक है, जो कि यहाँ पर सूडो कोड के फॉर्म पर कोड मौजूद है और ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि n- टाइम हमारा फर्स्ट कोड चल रहा है। उसके बाद हमारे पास एक इनर बॉडी है जो कि क्या चेक करता है, चेक द एलिमेंट टू बी मिनिमम, ठीक है ना, क्योंकि हर आइट्रेशन पर हमें क्या चेक करना है कि मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें से। यही तो वजह है कि मिनिमम वैल्यू होगी तो मैं उसे जाकर सॉर्टेड एरिया में एक्सचेंज करूंगा। तो ये वो बॉडी है जो हर एक आइट्रेशन पर चेंज करेगी और उसके बाद सॉर्टेड एरिया के अंदर जाकर हमें चेक करना है कि जो वैल्यू वहां पर आके अपने आप को एडजस्ट कर रही है, विच मीन दिस पार्ट, मैं मार्कर का कलर चेंज करता हूं, ये जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो जब भी वैल्यू यहां पर आती है तो हम इसे कंपेयर करते हैं ना इस तरह से, क्योंकि यहां पर कंपेयर की जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है। तो जब जरूरत पड़ती तो यकीनी तौर पे ये एक्सचेंज होता। तो वहां पर इसी चीज को दिखाया जा रहा है कि अगर उसकी वैल्यू लेस देन होगी तो आप उसको मिनिमम ही मानेंगे, वगरना है वो एंड हो जाएगा, वगरना हमारे पास स्वाइपिंग की कोई जरूरत ही नहीं होगी, तो वहीं पर वो चीज रुक जाएगी। तो दो लूप की वजह से ये n-1 और इसी तरह ये n टाइम चल रहा है। यही वजह है कि जो फाइनल हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है सिलेक्शन सॉर्ट की वो n स्क्वायर की आ रही है। तो इस सेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक को हमने देखा जिसे हम सिलेक्शन सॉर्ट कहते हैं, और हमने यहाँ पे जाना कि सिलेक्शन सॉर्ट किस तरह से वर्क करता है और इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को भी देखा और फिर एक छोटी सी एग्जांपल से हमने इसको सॉल्व करके भी देखा। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या है और किस तरह से वर्क करता है, तो अगर आपको ये 3 बेसिक स्टेप भी याद होंगे तो आप बड़े आसानी के साथ एक सूडो कोड डिजाइन कर सकते हैं और एक आसान सी एग्जाम्पल जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस की है वो करके आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जो भी इससे रिलेटेड कोड है और मेरी वीडियोस हैं वो मेरे YouTube चैनल पे मौजूद हैं। इसके लिए आप डायरेक्टली मेरे YouTube चैनल पर आने के बाद YouTube पर सर्च कर सकते हैं फ़ाद हुसैन। मैं इस वक्त प्लेलिस्ट पे मौजूद हूँ अपने चैनल के। इसके प्लेलिस्ट पे आने के बाद तमाम वीडियो से फैसिलिटेट हो सकते हैं। इसके अलावा आप कोड या स्लाइड के लिए मेरे blogspot.com को विजिट कर सकते हैं, fadhusaincs blogspot.com, जहाँ पर हमारे तमाम डिफरेंट डिसिप्लिन की जितने भी कोर्स या स्लाइड हैं वो मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, जहाँ से आप ईजिली आकर उनको डाउनलोड या फिर यूज़ कर सकते हैं।